यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम मैनेजमेंट पुस्तक। डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक है, जिसमें कि लेखक ने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के 30 सिद्धांत बताए हैं। सेकंड पार्ट। 11वां सिद्धांत, कार्य करने में जुट जाइए। स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाया जा सकता, एक कहावत। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो बेहतरीन लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ योजना होने के बाद भी असफल ही रहेंगे। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको अस्थायी सफलता दिलाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपना लक्ष्य तय करने के बाद योजना बनाकर लगातार कार्य में जुटे रहें। कार्य करने से ही आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, केवल योजना बनाने से नहीं। हम लोग बड़े लक्ष्य और अच्छी योजनाओं के बाद भी काम से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं। कभी मूड ना होने का तो कभी संसाधन ना होने का बहाना। इसका कारण है कि मनुष्य स्वभाव से ही आलसी होता है और हमेशा आराम और मनोरंजन ढूंढता रहता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं और कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो कभी भी अपने मूड से सलाह ना लें। हमेशा अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार चलें। आज आप जैसा कर्म का बीज अपने जीवन में बोएंगे, उसी की फसल आप भविष्य में काटेंगे। इसलिए यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो कार्य करने में जुट जाइए और तब तक जुटे रहिए जब तक कि सफलता आपको मिल ना जाए। 12वां सिद्धांत, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए। इंक्रीज योर पर्सनल पावर। कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगुनी चीज़ें पैक कर सकता है। रिचर्ड सेसिल। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का मतलब है कि आप नियत समय में पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा काम संपन्न कर पाएं। कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपने अपने लिए जो भी क्षेत्र चुना है उसमें लगातार सीखना होगा, नई नई चीज़ों को अपनाना होगा, ताकि आप हमेशा अपने क्षेत्र में आगे रह सकें। अपने चुने हुए क्षेत्र में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, सेमिनार में भाग लेना चाहिए और अपने क्षेत्र में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताबों को पढ़ना चाहिए। अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही आपको हमेशा यह मानने के लिए तैयार रहना होगा कि आप वर्तमान में जो हैं उससे बेहतर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से करते हैं तो आप कभी भी अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको तुलना करना ही है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करिए, या सबसे बेहतर तो अपनी तुलना खुद से ही करने में है। आपका कल जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, आप आज उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कीजिए। खुद में निरंतर विस्तार और विकास करते रहिए। यही किसी भी क्षेत्र में सफल होने का रहस्य है। 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करिए। मेक डेडलाइन फॉर फिनिशिंग द वर्क। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। माइकल एस ट्रेलर। डेडलाइन का अर्थ है आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर जेल के कैदियों को गोली मारी जाती थी। दोस्तों, आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यों के लिए एक डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि किसी भी काम को कितने समय में समाप्त किया जा सकता है और फिर उस काम को पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर दें। डेडलाइन बनाना एक ऐसी आदत है जिसको अपनाकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। डेडलाइन से आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। डेडलाइन से आप एक योजना बना लेते हैं और आप उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, और डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है, जिससे आप उस काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए नए नए तरीके सोच सकते हैं। डेडलाइन को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं।
मान लेते हैं कि आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। अब यही अगर आपके पीछे एक खूंखार कुत्ता छोड़ दिया जाए तो आप निश्चित रूप से 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट से काफ़ी कम समय में ही लगा लेंगे। डेडलाइन भी ऐसे ही एक खूंखार कुत्ते की तरह है जो तेज़ी से आपको अपने काम करवा लेता है। 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखिए। लर्न टू बाय टाइम। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता है। चीनी सूक्ति। आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है लेकिन किराया कम होता है। इसकी यात्रा वे लोग करते हैं जिनके पास समय ही समय है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना ही अधिक कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसों को बचाने में ज़्यादा प्रयास करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय का ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यदि आपका समय कीमती है तो आप दूसरों का समय खरीद सकते हैं। बड़ी कंपनियों के मालिक यही काम तो करते हैं। तनख्वाह पर अपने कर्मचारियों को रखकर उनसे मनचाहा काम करवाते हैं। ऐसे ही समय को खरीदना कहते हैं। आपके समय का प्रति घंटा मूल्य जो भी हो, यदि किसी कार्य को करने में आपको 1 घंटा लग जाता है और वह कार्य आपके लिए कोई आपके प्रति घंटा मूल्य से कम पैसों में कर देता है तो आपको वह कार्य दूसरे व्यक्ति से पैसे देकर करवा लेना चाहिए। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वह हर काम को खुद ही करना चाहते हैं और इसी चक्कर में वह छोटे छोटे कामों में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अपने समय का बेहतरीन उपयोग करने के लिए समय खरीदना सीखिए। 15वां सिद्धांत, भविष्य के फायदा के लिए वर्तमान में त्याग करिए। सेक्रीफाइस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर फ्यूचर गेन्स। हमारी दुविधा समय की कमी से ज़्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। चार्ल्स ई मेल। हम सभी के पास समय को खर्च करने का विकल्प होता है। हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं और चाहें तो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने भविष्य में लाभ के लिए अपने वर्तमान के समय का निवेश किया है। अगर हम भी चाहें तो वर्तमान में अधिक से अधिक काम करके अपने बेहतर भविष्य के लिए समय का निवेश कर सकते हैं। हम लोगों की मूल समस्या समय की कमी नहीं है बल्कि प्राथमिकताएं तय करने की है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमने वे काम कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए और जो काम हमें करने चाहिए थे वो तो हमने किया ही नहीं। इसलिए वर्तमान में क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद ना करें। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में कौन सा विकल्प चुनते हैं, क्षणिक सुख पाने का या भविष्य के लिए त्याग करने का। 16वां सिद्धांत, निश्चित समय पर कार्य कीजिए। वर्क ऑन फिक्स्ड टाइम। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। निश्चित समय पर पहले से ही निर्धारित किए गए काम करने से हमें उसकी आदत पड़ जाती है और इससे हमारा शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आप अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य का समय निश्चित करके उसी समय पर करें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं तो आप इसी समय पर प्रतिदिन घूमने जाइए। इससे आपको आलस कम आएगा और आप मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से ही तैयार रहेंगे। 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम को जानिए। नो द ग्रेविटेशन लॉ ऑफ टाइम किलिंग।
आम अमेरिकी कर्मचारी के कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं, जिनमें से 70% का उसके काम से कोई संबंध नहीं होता है। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही रुकावटें और बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे। कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अति आवश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, आपके सामने तरह तरह की रुकावटें और बाधाएं सामने आने लगती हैं। इसे ही समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आपको उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस दुनिया में लोग दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा से जलते आए हैं। दूसरों के काम में अड़ंगा लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके आसपास के लोग और रिश्तेदार भी हमेशा आपके काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी आप यह ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी योजनाएं दूसरों को बताएंगे तो आप अवश्य ही उस काम को करने में विफल हो जाएंगे, क्योंकि फिर अनावश्यक बाधाएं चारों तरफ से आपके कार्य को पूरा होने नहीं देगा। हर अच्छे काम को करने में बाधाएं आती है, इसलिए उनसे निपटने के लिए पहले से ही योजना बनाकर रखें। लोगों से विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से न कहना सीखें। 18वां सिद्धांत, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ उठाएं। टेक बेनिफिट्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। इंगवार काम्प्रेड। न्यूटन की गति का पहला नियम यह कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी अवस्था को तब तक नहीं बदलता जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही बात कार्य के संबंध में हम इंसानों पर भी लागू होता है। हम कोई कार्य तब तक नहीं करते जब तक कि हम पर उस कार्य को करने का दबाव न बनाया जाए, और यह दबाव बाहरी भी हो सकता है और भीतरी भी। हमारे अंदर से कार्य करने की जो प्रेरणा और दबाव पैदा होती है, उसे ही हम आत्मानुशासन या स्वप्रेरणा कहते हैं। आप निष्क्रिय अवस्था से आत्मानुशासन का प्रयोग करके अपने ऊपर दबाव बनाकर सक्रिय अवस्था में आ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनुशासन में रहने की और मेहनत करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। इसलिए न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ उठाइए। इसके अनुसार एक बार जब आप सफलता की राह पर चल देंगे तो आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि कोई बाहरी बल आपको रोक ना दे। एक कहावत है, कोई भी दूरी बड़ी नहीं है, मुश्किल काम तो सिर्फ पहला कदम उठाना होता है। 19वां सिद्धांत, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण तो केवल परिणाम है। ओनली रिजल्ट्स मैटर्स। गति और प्रगति में गफलत ना करें। बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता। अल्फ्रेड ए मोंटापर्ट। कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। वास्तविक दुनिया में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया, बल्कि महत्वपूर्ण तो आपके कार्य का केवल परिणाम होता है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी काम को करने में कितना समय लगाया। फर्क तो केवल इस बात से पड़ता है कि आप आवश्यक परिणाम दे पाए या नहीं। इसलिए काम के घंटे ना गिने, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपेक्षित परिणाम को पाने पर केंद्रित करें, क्योंकि लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से या कितने लंबे समय तक किया है। लोग तो हमेशा यह याद रखते हैं कि आप उस काम को कितनी अच्छी तरीके से किया है। 20वां सिद्धांत, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ वर्क
फॉर टाइम मैनेजमेंट। मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। डेल मिलमैन। हमारे पास हर काम को करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप यह निर्णय कर लें कि आप महत्वपूर्ण काम कब करेंगे और गैर महत्व के काम या छोटे मोटे काम कब पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह सुबह टीवी देखने बैठ जाएं या फ़ोन पर अपने दोस्तों से गपशप करने में लग जाएं या इंटरनेट सर्फिंग करने लगें, तो आप अपने महत्वपूर्ण काम को पूरे दिन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। सुबह का कीमती समय आप फालतू काम को करने में बर्बाद ना करें। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं, कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। 21वां सिद्धांत, सुबह जल्दी उठें। वेक अप अर्ली फॉर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। हेनरी वार्ड बीचर ने कहा है कि सुबह का पहला घंटा ही आपके पूरे दिन के दिशा तय करती है। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है, उतना किसी भी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो आपके पास दूसरे सभी कामों के लिए तो समय रहेगा, लेकिन आपके पास खुद के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए सुबह जल्दी उठें। सुबह के 1 घंटे में आप जितना अधिकतम काम निपटा लेते हैं, उतना आप पर दोपहर में 3 घंटे में भी नहीं कर पाते। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए आप सुबह जल्दी उठें। सुबह के 1 घंटे में आप जितना अधिक काम निपटा लेते हैं, उतना आप दोपहर में 3 घंटे में भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं तो आपको ऑफिस जाने से पहले 4-5 घंटे का समय मिल जाता है। इस समय का उपयोग आप व्यायाम करने में कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बनाने में कर सकते हैं, या अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में कर सकते हैं। 22वां सिद्धांत, 1 घंटा व्यायाम करें। एक्सरसाइज 1 आवर एवरी डे। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। एडवर्ड स्टैनले। आपको प्रत्येक दिन अपने लिए 1 घंटा समय निकालना चाहिए। आप दिन में 23 घंटा तो दूसरों के लिए ही काम करते हैं। कम से कम 1 घंटा समय अपने लिए निकालकर अपने शरीर और स्वास्थ्य का देखभाल करें। अपने शरीर की बदौलत ही आप अपने सारे काम कर पाते हैं। अगर यही स्वास्थ्य न रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस संसार का कोई भी आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और अगर आप अपने शरीर पर समय नहीं देते हैं, तो फिर आप समय का प्रबंधन करके कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर पर निवेश करिए, व्यायाम करने में निवेश करिए। इस 1 घंटे में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे आप टहल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा क्लास जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, या अपने शरीर की मालिश करवा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, केवल शरीर पर 1 घंटा समय देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इस 1 घंटे समय में हमने क्या परिणाम हासिल किए। केवल 1 घंटे पैदल चलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चले, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 23वां सिद्धांत, टीवी के संबंध में सावधान रहें। बी कॉशन वाइल वॉचिंग टीवी। इससे ज़्यादा निरर्थक कुछ नहीं है कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। पीटर ड्रकर। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में पहले किसी भी दूसरी वजह से नहीं हुआ। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया
कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। अगर आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो अनावश्यक रूप से टीवी देखने में अपना समय बर्बाद ना करें। टीवी पर आप कुछ समय के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम या ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तो देख सकते हैं, लेकिन दिन भर टीवी देखकर अपना महत्वपूर्ण समय बेकार ना करें। 24वां सिद्धांत, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करिए। मेक जुडिशियल यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। गुमशुदा, कल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के 2 सुनहरे घंटे जिनमें हीरे के 60 मिनट जरे थे, खोजने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। हॉरेस मैन। जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। जहाँ समय खाली मिला मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है क्योंकि यह हमें महत्वहीन काम में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए आप मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। केवल आवश्यक कॉल ही करें। मोबाइल का जहाँ तक संभव हो सके सीखने में और पढ़ाई में उपयोग करें। जब भी आप मोबाइल उठाएं तो पहले यह निर्धारित कर लें कि आप किस उद्देश्य से मोबाइल का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या आप कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं? फिर अपना वह उद्देश्य पूरा करके मोबाइल को वापस अपने से दूर रख दें अथवा अपने महत्वपूर्ण कार्यों में जुट जाएं। 25वां सिद्धांत, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करिए। डोंट लेट इंटरनेट टू किल योर टाइम। सफलता और असफलता के बीच की बड़ी विभाजक रेखा सिर्फ 5 शब्दों में बताई जा सकती है। मेरे पास समय नहीं था। फ्रैंकलिन फील्ड। आज के युग में इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, लेकिन यही इंटरनेट अगर हमारे लिए वरदान है तो एक तरफ अभिशाप भी साबित हो सकता है। देखिए, हर अच्छी चीज़ की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता है। यकीन ना हो तो उन माता पिता से पूछ लें जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, या उन युवाओं से पूछ लें जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते रहते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और यह आप पर है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। इंटरनेट के सदुपयोग से आप अपने जीवन में असाधारण प्रगति और तरक्की कर सकते हैं, परंतु इसके विपरीत यदि आपने इंटरनेट का दुरुपयोग किया और दिन भर इसके चक्कर में पड़कर फालतू समय बर्बाद किया तो फिर आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरनेट के प्रयोग में अत्यंत सावधान रहें और निरुद्देश्य इंटरनेट पर अपना समय बर्बाद ना करें। 26वां सिद्धांत, आलस से बचें। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ लेजीनेस। आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। जॉन किन्सी एडम्स। समय बचाने के लिए आपको हमेशा आलस से बचकर रहना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, वो है ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या तली भुनी चीज़ खा लेते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता भी बाधित होती है। फिर आप काम को टालना चाहते हैं और इसमें आलस करते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आलस से बचें और इसके लिए आप अच्छा आहार ग्रहण करें। 27वां सिद्धांत, टाल मटोल ना करिए। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एट ऑल कॉस्ट। सच तो यह है कि लोग आम तौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं,
कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। सर जॉन लुबॉक। हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि हमारा मूड नहीं होता, तो कभी काम मुश्किल लगता है। इसका एक नुकसान तो यह है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं, लेकिन यह समय प्रबंधन के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। जिस काम को हम आज के बजाय कल पर टालते हैं, उससे हमारे ऊपर ही काम का बोझ बढ़ता है। इसलिए आज का काम आज ही निपटा लें ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। यदि संभव हो सके तो कल के भी कुछ काम आज ही निपटा लें ताकि कल आप दबाव रहित होकर अपना काम कर सकें। टाल मटोल करने का मुख्य वजह है लक्ष्य स्पष्ट नहीं होना या काम को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होना। वजह चाहे जो भी हो, आज से ही टाल मटोल करना बंद कर दीजिए और अपने कामों को पूरा करने की आदत डालिए। 28वां सिद्धांत, अगले दिन की योजना बनाकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लीजिए। मेक प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते हैं। चूँकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज़्यादा काम किए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगर आप वास्तव में समय का प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको केवल अपने चेतन मन का ही नहीं बल्कि अवचेतन मन का भी इस्तेमाल करना सीखना होगा। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के लिए नए नए तरीके सुझा सकता है। अगर आप कल किए जाने वाले कार्य की योजना आज रात को ही बना लेते हैं तो इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और आपको अपने कार्य को अच्छे से निपटाने के लिए नए नए तरीके एवं प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए समय प्रबंधन का यह सर्वश्रेष्ठ नियम है जिसमें आप कल जो भी कार्य करना चाहते हैं उसकी सूची आज रात को ही तैयार कर लें। 29वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें। अवॉइड बैड हैबिट्स। उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नज़र नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता है, करता है या सोचता है। मार्कस ऑरेलियस। शराब और सिगरेट या अन्य कोई भी बुरी चीज़ों की लत आपके शरीर के लिए तो खतरनाक है ही, इसके साथ ही आपके समय के लिए भी बहुत खतरनाक है। जब आपको गलत चीज़ों की लत लग जाती है तो आप उन चीज़ों के जुगाड़ करने में ही सारे समय लगे रहते हैं और अपना पूरा दिन या समय उसी में बर्बाद कर देते हैं। शराब और सिगरेट की लत की तरह ही दूसरों की बुराई करने या इधर उधर की बात करने की आदत भी समय प्रबंधन के लिहाज से बहुत ही खराब है, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करता है। वैसे तो सिगरेट पीने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वह पान की दुकान तक जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शराब तो समय को और भी ज़्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता, वह कुछ नहीं कर सकता है। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिर दर्द या हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक चलता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है। बहस या लड़ाई करने की आदत से भी आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है और तनाव अलग से होता है, इसलिए इन आदतों से भी बचिए। 30वां सिद्धांत, सापेक्षता के नियम को समझिए। नो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। अगर किसी चीज़ में हमें लगाव हो तो उस चीज़ को करने में हमारा कितना भी घंटा गुजर जाए हमें पता नहीं चलता। इसके विपरीत
अगर हमें कोई बोरिंग काम दे दिया जाए तो हमें 1 घंटे का कार्य भी पहाड़ की तरह मालूम पड़ता है। जब हम अपना प्रिय और मनपसंद कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि हम एक प्रकार के लय में होते हैं जिसे वैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय हम जो भी कार्य करते हैं वह बेहतरीन होता है। इसलिए समय के बेहतरीन प्रबंधन करने के लिए आपको उन तरीकों को खोजना चाहिए जिनसे कि आप अपने काम को दिलचस्प बना सके और फ्लो में रह सके। इस प्रकार आप कम से कम समय में अधिकतम काम कर सकेंगे, और वह भी बेहतरीन गुणवत्ता का। आशा करता हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट किताब की समरी पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और इस लाइफ चेंजिंग बुक को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।